दोपहर का तपता सूरज था। सड़क गरम तवे जैसी जल रही थी। पक्षी चुप हो गए थे, हवा भी जैसे थम गई थी। ऐसे में दो यात्री लंबा सफर तय करते करते थक चुके थे। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, पैरों में छाले पड़ गए थे और मुंह सूख कर रेगिस्तान जैसा हो गया था। पहला यात्री बोला, अरे भाई, अब तो दम ही निकल रहा है। जरा कहीं छांव मिल जाए तो बैठकर आराम कर लें। दूसरे ने चारों ओर देखा। दूर सड़क किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि मानो आसमान को अपनी बाहों में समेट लिया हो। मोटे मोटे तने और झूमती हरी पत्तियों वाला वह पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था। देखो, वहां छांव है, दूसरे यात्री ने कहा। दोनों दौड़ते भागते उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। ठंडी छाया ने उन्हें राहत दी। उन्होंने जमीन पर चटाई की तरह बिछी पत्तियों पर लेटते हुए गहरी सांस ली। पहला यात्री छत की तरह फैली शाखाओं को देखता हुआ बोला, वाह, कितनी ठंडी छांव है। लगता है जैसे किसी बड़े महल में आ गए हों। दूसरा यात्री हंसकर बोला, हाँ, छांव तो है, मगर सोचो, ये पेड़ कितना बेकार है। फल तो देता नहीं, बस पत्ते गिराकर जमीन गंदी करता है। ऐसे पेड़ का क्या फायदा? पहला यात्री भी सहमत होते हुए बोला, सही कहा। अगर फल मिलते तो बात और थी, वरना बस जगह घेरने वाला एक बेकार पेड़ है। इतना कहते ही अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। दोनों यात्री चौंक कर उठ बैठे। आवाज आ रही थी उसी पेड़ से। पेड़ बोला, अरे कृतज्ञ मनुष्यों, तुम मेरी छांव में बैठे हो, मेरी ठंडी हवा से राहत पा रहे हो, फिर भी कहते हो मैं बेकार हूं। क्या तुम्हें जरा भी एहसान नजर नहीं आता? यात्री डर गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। पहला यात्री हकलाते हुए बोला, कौन बोल रहा है? पेड़ की पत्तियां सरसराईं। आवाज और स्पष्ट हुई, मैं ही हूं, प्लेन ट्री। लोग मुझे फलहीन कहकर बेकार समझते हैं, लेकिन जब धूप तपती है तब मेरी छाया ही उन्हें बचाती है। जब आंधी चलती है तब मेरी शाखाएं ही ढाल बनती हैं। मगर इंसान अक्सर उन आशीर्वादों की कदर नहीं करता जो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी समय पर मिलते हैं। दोनों यात्री शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। पहला यात्री बोला, माफ करना पेड़ महाराज, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें बेकार कह दिया। असली अमूल्य चीजें अक्सर हमें साधारण लगती हैं, और हम तब तक उन्हें नहीं पहचानते जब तक वे हमें जीवन न दे दें। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। उसने कहा, यही तो मेरी शिकायत है। इंसान हर समय फल, सोना और सुख चाहता है, मगर जो सरल चीजें उसे रोज बचाती हैं, पानी, हवा, छांव, मिट्टी, उनकी कदर नहीं करता। दूसरा यात्री सिर झुकाकर बोला, तुम्हारा आशीर्वाद हम हमेशा याद रखेंगे। आज तुमने हमें सिखाया कि असली बरकत वही है जिसकी हम आदत डाल लेते हैं और फिर उसे साधारण समझने लगते हैं। पेड़ मुस्कुराया। उसकी पत्तियां ऐसी सरसराईं मानो तालियां बजा रही हों। दोनों यात्रियों ने ठंडी छांव में कुछ देर और आराम किया, पानी पिया और ताजगी महसूस की। फिर जब वे आगे बढ़े तो बार बार मुड़कर पेड़ को देखते रहे। अब उनके दिल में उसके लिए आदर था, न कि उपेक्षा। सूरज अब भी जल रहा था, लेकिन उनके मन में शांति थी। वे समझ चुके थे कि जीवन की सबसे बड़ी नेमतें कभी कभी वही होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। और इसी तरह द प्लेन ट्री की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी आशीषें अक्सर वही होती हैं जिन्हें हम सबसे कम सराहते हैं।